बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए अब दर्द सर बन गया। यानी जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कश्मीरियों को गद्दार साबित करें, ये साबित करेंगे वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान के झंडे से प्यार नहीं करते। ये तक कहा गया कि वो भारतीय एजेंट हैं। और ये बात जो है बहुत सारे सहाफ़ियों ने की और टीवी चैनल्स ने इनके बारे में मनफी खबरें चलाई, जबकि वफाकी वज़रा भी ये बातें करते रहे कि इनके अंदर भारतीय एजेंट हैं। ये सारा कुछ कहने वाले, नफरतें फैलाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के टाउट, वो सारे के सारे हार गए और कश्मीर जीत गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम ये है कि कहीं पाकिस्तानी कौम इस रास्ते पे चल ना निकले। देखिए, पाकिस्तान में और कश्मीर में कुछ चीज़ों का फ़र्क है, ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि टाउट्स, कंट्रोल मीडिया और फॉर्म 47 की जो जाली हुकूमत है, इन लोगों ने झूठ बोले थे। अब कश्मीरी जीते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जो हमारे बारे में कहना है कहो, हमें गद्दार कहते हो गद्दार कहो, हमें बागी कहते हो बागी कहो, हमारे बारे में एंकर कोई बकवास करते हैं तो करते रहे, मीडिया वाले कुछ कहना चाहते हैं तो कहते रहे, टीवी चैनल अगर हमारे बारे में मनफी खबरें चलाते हैं तो चलाते रहे, हमारा ब्लैकआउट करना है तो करते रहे। इन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा, हर तरह के प्रोपेगेंडा को इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखी, बल्कि वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ये वहाँ से वीडियोस बना के बाहर निकालते थे। अब जितनी वीडियो बाहर आती थी, ओवरसीज जितने भी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े तरीके के साथ इनका बयानिया पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। तो सोशल मीडिया को इन्होंने अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया और हुकूमत की जो तशद्दुद की पॉलिसी थी उसके सामने डट के खड़े हो गए। यानी ये, मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन इन्होंने ढीठ बन का सबूत दिया कि तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, तुम हमें गद्दार कहो, तुम हमें बागी कहो, तुम हमें गाली दो, तुम हमें इंडिया के साथ जोड़ो, तुम हमारा ब्लैकआउट करो, तुम हमारा बाइकआउट करो, तुम हमारे खिलाफ मनफी और माइनस खबरें चलाओ और प्रोपेगेंडा चलाओ और बेशक हमारे ऊपर टॉर्चर करो। हम ये सारी चीज़ों को जूते की नोक पे रखते हैं। उन्होंने फोकस रखा सीधा, जिसने उनको मारा उन्होंने वापस उसको मारा। ये पुरअमन लोग थे, निहत्ते लोग थे, लेकिन जब इनको मारा गया तो इन्होंने वापस मारा। ऐसा नहीं हुआ कि ये तमाशा देखते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर ना इस इंसिडेंट के बाद एक उम्मीद पैदा हो गई। पिछले 3-3.5 साल से हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फस्तायत देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई है कि क्या ये सब पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तानी तो इसके बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें भी उड़ी हुई हैं। उन्हें आइडिया है कि जो इनकलाब है वो घूमता घूमता पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच गया है। जो कुछ हमने देखा नेपाल में, फिर हमने देखा उससे पहले श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आजकल ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं मराकश में, अब ये कश्मीर में पहुंच गया और पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पाकिस्तानी जो है ना, वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कई मरतबा निकले हैं और इससे ज़्यादा तादाद में निकले हैं, इससे ज़्यादा मार खाई है, ताकत के साथ खड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम 2-3 चीज़ों में आती है। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर में वो सारा कुछ नहीं कर सकती थी जो वो पाकिस्तान में कर सकती है, ये हमें मानना पड़ेगा। यानी पाकिस्तानियों को थोड़ी रिजिलियंस ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी जब जब निकले हैं, कश्मीरियों से ज़्यादा बड़ी तादाद में भी निकले हैं। बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी है ना। कश्मीर की तो आबादी छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन यहां पाकिस्तान में आबादी बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकले, लेकिन हुआ क्या कि यहां पे लीडरशिप कंप्रोमाइज कर जाती है, लीडरशिप डर जाती है, पीछे हट जाती है, लोगों को छोड़ जाती है और उसकी वजह से हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पे लीडरशिप थी ही नहीं, वो सारे ही लीडर थे, तो वो वहां पे बैठ गए। तो कौम को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें खुद अपने अंदर लीडर तलाश करने पड़ेंगे, उन्हें खुद लीडर बनना पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को आज़ाद करवाना हो तो क्या उनके पास बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया है। जो सजाएं इमरान खान को दी गई हैं, उसके साथ ज्यादती की गई है, आलमी सतह पे एक फैक्ट है ये। अब भी क्या उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालने की कोई भी ऐसी कोशिश अगर हमने की तो जनाब हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम कर लेंगे। ये बात कश्मीर के लोगों ने नहीं सोचा कि आईनी क्या और कानूनी क्या है। उन्होंने सोचा हमारा हक क्या है, हमने वो हक लेना है।
उन्होंने टारगेट सिर्फ अपने हक पे रखा और उन्होंने अपना हक ले लिया। 38 मुतालबात वो लेकर आए थे, 42 मुतालबात वो मनवा के वापस चले गए। आज वहां पे जिंदगी का पहिया वापस चल रहा है, लेकिन वो एक अलग किस्म का आजाद कश्मीर है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है। लोग ओन कर रहे हैं एक दूसरे को। लोगों को लगता है कि ये खित्ता हमारा है, ये इलाका हमारा है, यहां पे हमारा सिक्का चलेगा। बाहर से आगे किसी ऑफिसर को यहां लाके बिठाया जाएगा और वो डंडे के जोर पे हमें चलाएगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन देखिए ना, आजाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से सामने सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ला सकती जैसे पाकिस्तान में ले आती है। वजह यह है कि वो एक इंटरनेशनल मामला भी पाकिस्तान का चल रहा है, तो भारत भी उसको मैनिपुलेट करता है, इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर आवाज उठाता है। लिहाजा पाकिस्तान अपना मुकदमा भी खराब नहीं करना चाहता था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही तरीका है, या घी सीधी उंगली से पाकिस्तान में नहीं निकलता। अगर आपने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, अगर आपने बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत खत्म करनी है, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी है, आजादिया इजहार राय पाकिस्तान के अंदर राइज करना है और पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करवाना है, तो फिर अवाम को यह घी सीधी उंगली से निकलेगा नहीं, इसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, जैसे कश्मीरियों ने निकाला। जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का खौफ है, हुकूमत को भी इस बात का खौफ है। देखिए होता क्या है, इसको जरा समझिए आप। गोली बांग्लादेश में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली नेपाल में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली श्रीलंका में भी चली थी, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो सरेंडर करना पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट को। गोली कश्मीर में भी चली है, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली डी चौक में भी चली थी, क्योंकि इलाका खाली हो गया, गंडापुर निकल गया तो बाकी लोग उसके पीछे चले गए, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर नहीं किया। अगर ये गोली एक ही दफा चलाते हैं और जितनी चला सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर लोग डट जाए ना तो फिर ये घुटनों पे आ जाते हैं फौरन। ये पूरी दुनिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और यही होगा पाकिस्तान में जब भी होगा। बहरहाल ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हासिल क्या किया, जरा ये आप चीज़ें देखें। और कुछ लोग कह रहे थे उन्हें क्या मिला, तो जो लोग नफरत फैला रहे थे उन्हें तो कुछ नहीं मिला, वो जाके अपने ज़मीर से पूछें कि उन्होंने किया क्या है, और ज़रा शीशे में अपनी शक्ल देखें कि उन लोगों ने कितनी नफरत फैलाई कश्मीरियों के खिलाफ। और कश्मीरियों पे आफरीन है कि उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना हक हासिल किया। अच्छा जनाब, जो चीज़ें हासिल की कश्मीरियों ने वो क्या है, तो अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट लिखी है। सोराब बरकत साहब ने, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और एक शानदार पाकिस्तानी भी है और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया इन्होंने। अहमद फरहाद साहब ने, बशारत राजा साहब ने, ये मेरे तमाम दोस्त आज़ाद कश्मीर से, और बड़ी अच्छी इन्होंने रिपोर्टिंग की है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अवामी, उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। यानी एक तो यह है कि मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, जिन लोगों को कत्ल किया गया उनके बारे में मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा तो वो भी बनाया जाएगा। ये एक नया उनका मुतालबा था, ये भी मंजूर हो गया। जानी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, जितना सिक्योरिटी फोर्सेज को दिया जाता है उतना आम लोगों को दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 20 दिन के अंदर शोहदा की फैमिलीज में से किसी को सरकारी नौकरी फराम की जाएगी। फिर तालीमी बोर्ड्स के हवाले से इनका एक मुतालबा था, वो मान लिया गया। ज़मीनों का मसला था, वो भी मान लिया गया। बल्दियाती निज़ाम का मामला था, वो भी मान लिया गया। सेहत के इक़दाम हैं, वो भी मान लिया गया। यानी हर ज़िले के अंदर MRI और CT स्कैन मशीनें फराम की जाएंगी। अब ये कोई भारत का मुतालबा है, और भाई पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है ना, तो जब पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है तो पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे सेहत की सहूलतें दे दो, तालीम की सहूलतें दे दो, हमारी जो रिफॉर्म्स कर दो, करप्शन बंद कर दो, मुराद वापस ले लो, वजारतें कम कर दो, लुटमार कम कर दो। ये इंडिया के मुतालबात हैं। इन लोगों को इंडिया का एजेंट बनाया हुआ था आपने। सारे मुतालबात अपने इलाके और अपने लोगों के लिए उन्होंने किए, और शानदार मुतालबात है कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर और नर्सरीज कायम की जाएं, ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर कायम किए जाएं, बिजली का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए, इसके लिए 10 अरब रुपए फराम किया जाएगा। काबीना और सेक्रेटरीज के हवाले से उन्होंने कहा जी काबीना की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ जनाब ये इतना बड़ा, आगे 40-40 तक बंदे पहुँचा देते थे, उन्होंने कहा 20 से ज़्यादा नहीं होगी। सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज़्यादा नहीं होगी, वो भी कम करेंगे। एहतसाब और करप्शन का निज़ाम, ये भी उन्होंने कहा। बड़े मंसूबों के हवाले से बात की। साथ ही जो महाजरीन की जो बड़ा अहम मसला था, जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट रूल करती थी आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वो मसला क्या था कि ये बाहर से बंदे ले आते थे उठा के, उनको 10-10 वजारतें दे देते थे। 12 बंदे बाहर से लाते थे, उनमें से 10 को वजीर बना देते थे, उनके जरिए से फंड खा जाते थे।
अरबों रुपए का, और उनके जरिए से आजाद कश्मीर में हुकूमतें बनाते थे और गिराते थे। जनाब ये तय पाया कि एक आला कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कानूनी माहिरीन और नुमाइंदे शामिल होंगे। यह कमेटी आजाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों और उनके मुस्तकबिल पर सिफारिशात देगी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती, इस हवाले से तमाम मौजूदा इंतजामात मुअत्तल रहेंगे। यानी ये मुअत्तल है अब सारे, और इनकी वजारतें भी 2 तक महदूद हो गई हैं। ये कमाल उन्होंने चीज़ें हासिल की हैं, ज़बरदस्त काम किया है। हत्ता कि अपने आटे के ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही आज़ाद कश्मीर में, ये होती है कौम। आटे के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी क्वालिटी की बात करो हमारे साथ, सब्सिडी तो तुम देते हो लेकिन क्वालिटी गिरा दी आटे की, हमारे बच्चों को अच्छी खुराक नहीं मिल रही। तो उसके ऊपर जनाब उन्होंने कहा कि 50% देसी गंदम शामिल की जाएगी, 50% इंपोर्टेड गंदम शामिल की जाएगी। यह भी इसके अंदर मुआहिदा हो गया। यह है जनाब आज़ाद कश्मीर के लोग और यह है उनकी कामयाबी। नाज़रीन अब आ जाए जरा फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पे, जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले को जिस तरह मिस हैंडल किया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1, सबसे पहले शहबाज शरीफ ने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मुआहिदा था उसको पढ़े बगैर साइन कर दिए, और बाद में उसके ऊपर तारीफी ट्वीट भी कर दी और खुशामद की ज़मीन आसमान एक कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें को पुल बांध दिए उसी एक उनके मुआहिदे को लेकर, और उस मुआहिदे को पढ़ा भी नहीं। जब इसके ऊपर रद्देमल आया तो फिर अपने नायब के जरिए से यानी इसहाक डार के जरिए से मुकर गए कि जनाब ये तो वो मुआहिदा ही नहीं है जो हमने पढ़ा था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब चौक में रख दिया इनको उठा के, आसिम मुनीर साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, जनाब ये तो दस्तखत करके गए हैं, ये सारों ने दस्तखत किए हैं, और ये मुआहिदा जो मैं पेश कर रहा हूं यही डोनाल्ड ट्रंप डट गया।